नमस्कार, मैं सीए गणेश निकम। चलिए तो आज देखते हैं सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 बात करता है टैक्सेस पेड अंडर द जीएसटी। टैक्सेस पेड अंडर द जीएसटी कैन बी क्लेम्ड एज अ रिफंड। क्या आपको पता है आप जो जीएसटी पे करते हो उसका आपको रिफंड मिल सकता है? यस, डेफिनेटली आपको उसका रिफंड मिल सकता है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही आपको रिफंड किया जा सकता है। तो इसके बारे में चलिए अपन आज देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो टैक्सेस पेड किए जाते हैं अंडर द जीएसटी वो कौन से सेक्शन के अंडर आपको रिफंड किए जा सकते हैं? सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 के अंडर कौन से बंदे को रिफंड मिल सकता है? तो पहली चीज़ है कि भाई एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज और स्पेसिफाइड एजेंसीज को ही इस सेक्शन के अंडर रिफंड मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको कौन से टैक्सेस का रिफंड मिलता है? तो उसमें एक है पहला रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन द जीरो रेटेड सप्लाईज। आप जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स पे करते हो उसका आपको रिफंड मिलेगा है। सेकंड, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग द जीरो रेटेड सप्लाईज। जो एक्सपोर्ट्स आप करने वाले हो गुड्स का और सर्विसेज का, उसमें जो आप इनपुट्स यानी मटेरियल कंपोनेंट्स यूज करोगे, इनपुट सर्विसेज यूज करोगे टू परफॉर्म द गुड्स एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो ऐसे केस में भी आपको उसके ऊपर का जीएसटी रिफंड मिल सकता है। थर्ड केस में अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस पड़ा है तो उसका भी आप रिफंड ले सकते हो। फोर्थ केस में आपने अगर गलती से आपने टैक्स पे किया, रॉन्ग टैक्स पे किया, तो उसका भी आप रिफंड ले सकते हो। फिफ्थ में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द क्रेडिट, मतलब इन एडवर्टेंस ड्यूटी स्ट्रक्चर्ड। आउटपुट के ऊपर आपका टैक्स रेट कम है और इनपुट्स के ऊपर आपका टैक्स रेट ज़्यादा है और इसकी वजह से आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ, तो ऐसे केस में भी आप रिफंड ले सकते हो। अभी फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको ये रिफंड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीएसटी RFD 01 फाइल करना पड़ेगा और वो भी फॉर्म आपको विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट फाइल करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज मीन बाय रेलेवेंट डेट? रेलेवेंट डेट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट में होती है डेट ऑफ एक्सपोर्ट, और अगर आप एक्सेस टैक्स पे करते हो तो उस केस में होती है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द एक्सेस टैक्स। ओके, 7th नंबर का क्वेश्चन है, क्या जीएसटी रिफंड्स के लिए आपका मिनिमम अमाउंट होना जरूरी है? हाँ, मिनिमम 1000 या उससे ज़्यादा ही रहा तो ही आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा। 8, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? जैसे कि आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो इनवाइसेस लगेंगे, शिपिंग बिल्स लगेंगे, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स लगेंगे और जीएसटी ऑफिसर अदर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी मांग सकता है। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि कितना समय लगेगा, मतलब हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू गेट द रिफंड? 60 डेज। कितने? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशंस, उतना समय आपको जीएसटी का रिफंड मिलने के लिए लग सकता है। अगर 60 डेज में हमारा रिफंड नहीं मिला तो क्या उसके ऊपर हमें बैज मिलेगा? हाँ, 6% पर एनम से आपको डिलेड पीरियड के लिए बैज मिलेगा। 11, क्या आपका जीएसटी का एप्लीकेशन, जीएसटी रिफंड का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है? यस, वो रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में या तो रिटर्न फाइलिंग में या तो आपके डेटा में अगर मिसमैच है तो आपका रिफंड का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। नाउ अपन देख रहे थे कि भाई इन एडवर्टेंस ड्यूटी स्ट्रक्चर है। इन एडवर्टेंस ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आउटपुट के ऊपर आपका टैक्स रेट कम है और इनपुट्स के ऊपर आपका टैक्स रेट ज़्यादा है, उसकी वजह से आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है। तो क्या ऐसे एक्यूमुलेटेड आईटीसी का हम रिफंड ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। आप ऐसे आईटीसी का रिफंड डेफिनेटली ले सकते हैं। अभी 14th नंबर का क्वेश्चन है, अगर रिफंड वाउचर इशू किया, अपन रिफंड वाउचर जनरली क्या करते हैं, हमने गुड्स बेचे, बाद में वो गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गए और सामने वाले पर्सन ने रिफंड वाउचर इशू किया। ऐसे रिफंड वाउचर्स के अगेंस्ट में हम जो टैक्स पे किया है
उसका रिफंड ले सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली ले सकते हैं। अभी कौन से ऐसे ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे आपका जीएसटी का एप्लीकेशन, मतलब जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है? तो उसमें मुख्य रीजन एक ऐसा है कि अगर आपने विद इन 2 ईयर्स में RFD 01 फाइल नहीं किया तो उस केस में आपका जीएसटी रिफंड का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आपका डेटा में कुछ मिसमैच है तो भी आपका जीएसटी रिफंड का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो रिफंड इशू किया जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से, क्या वो आफ्टर ऑडिट ही इशू किया जाता है या वैसे ही जैसे एप्लीकेशन किया और उसके अगेंस्ट में तुरंत रिफंड मिल गया? नहीं, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले भी उसको वेरीफाई करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, उसके बाद में ही वो रिफंड इशू करते हैं। अगर हमारा जीएसटी का कुछ पुराना लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है तो क्या उसके अगेंस्ट में जो हमारा अभी का रिफंड है वो एडजस्ट किया जा सकता है? डेफिनेटली वो एडजस्ट किया जा सकता है। अभी प्रोविजनल रिफंड का कॉन्सेप्ट क्या है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में टू मेंटेन द प्रॉपर वर्किंग कैपिटल और एफिशिएंसी इन वर्किंग कैपिटल, उन्होंने जीएसटी प्रोविजनल रिफंड का एक प्रावधान लाया है। उसमें जितना भी आपका रिफंड है उसका 90% वो लोग विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन आपको दे देते हैं। लेकिन इस केस में ये भी चांसेस होते हैं कि आपको जो रिफंड दिया है वो फ्रॉडुलेंट भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको जो रिफंड अमाउंट मिली है प्लस उसके ऊपर बैज आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को वापस भी करना पड़ सकता है अगर आपने फ्रॉडुलेंटली अगर वो अमाउंट रिफंड क्लेम किया होगा तो। अभी लास्ट क्वेश्चन है कि क्या भाई हम जीएसटी में ही रजिस्टर्ड नहीं है और हमने जीएसटी का टैक्स पे किया है तो क्या हम रिफंड ले सकते हैं? जनरल केस में आप इसका रिफंड नहीं ले सकते हैं, स्पेसिफाइड केस में ही आप इसमें रिटर्न ले सकते हैं। जैसे कि यूएन बॉडीज होती है, डिप्लोमेटिक मिशंस पे जो गुड्स और सर्विसेज यूज़ किए होते हैं उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है, ऐसे टैक्सेस का ही यहाँ पे रिफंड लिया जा सकता है। विद दिस आई कंक्लूड। CA गणेश निकम, थैंक यू सो मच।